स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस के टाइप की। सॉल्यूशन में सोल्यूट का साइज क्या है, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, उनके बिहाफ पे हम सॉल्यूशन को तीन भागों में डिवाइड या क्लासिफाई कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन में। ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है बच्चों जिसमें कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत बहुत छोटा होता है, और वो इतना छोटा होता है कितना, 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटा साइज होता है। कोलॉइडल में क्या होता है, जो पार्टिकल्स का साइज है वो 10⁻⁻⁹ मीटर से लेकर के 10⁻⁻⁶ मीटर के बीच में रेंज करता है। और सस्पेंशन के सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर से ज्यादा, जितना जिसका साइज होगा वो सस्पेंशन बनाएगा। तो जो साइज है वो काफी मैटर करता है किसी भी सॉल्यूट का। अब आगे बात करते हैं। ये साइज इतना छोटा होता है कि जब हमने मिक्सचर या सॉल्यूशन बना दिया, जैसे चीनी और पानी का मिक्सचर, उसमें हमारे को चीनी के पार्टिकल्स घुलने के बाद नजर नहीं आएंगे, तो वो क्या हो गया, नजर नहीं आ रहा है ट्रू सॉल्यूशन। क्या नजर नहीं आ रहा, सोल्यूट के पार्टिकल्स जिसमें नजर नहीं आएंगे वो ट्रू सॉल्यूशन है। इसमें भी हमारे को नजर नहीं आते, पार्टिकल्स इतने बड़े नहीं है कि वो हम नेकेड आई से उसको देख सकें। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है, दे कैन इजीली बी सीन थ्रू नेकेड आईज। तीसरा इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाता है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजेनियस हमने अभी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि कौन से मिक्सचर्स होते हैं होमोजेनियस, जिसमें बाउंड्री विजिबल नहीं होती है, सेम कंपोजिशन होता है। वही चीनी और पानी का घोल ले लें, सोल्यूशन ले लें, नमक और पानी का सोल्यूशन ले लें। कोलॉइडल में ये देखने में तो हमें लगता है कि होमोजेनियस है, लेकिन एक्चुअली ये हेट्रोजीनियस होते हैं। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज भी इतना ही छोटा होता है जितना करीब जितना सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज। तो हम फिल्टर पेपर में से इसको छानेंगे, जैसे नमक और पानी के घोल को हम छानने की कोशिश करेंगे, तो फिल्टर पेपर में से ऊपर रेजिड्यू कुछ नहीं बचेगा, सारा का सारा फिल्टर आउट हो जाएगा। कोलॉइडल को भी हम लोग फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन को हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया हमने नमक और पानी का, सेपरेट नहीं होगा। दूध एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, दूध को अगर हम फिल्टर पेपर से छानते हैं तो उसके पार्टिकल्स अलग फिल्टर पेपर में नहीं होंगे, लेकिन मिट्टी को और पानी के मिक्सचर को हम छानेंगे तो फिल्टर पेपर में पीछे क्या रह जाएगी, मिट्टी रह जाएगी। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। पांचवा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन इनमें हो जाता है, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं देखने में, यानी कि लाइट उसमें से बहुत इजीली पास हो सकती है। ये ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, पार्ट ऑफ लाइट पास हो जाती है, पार्ट ऑफ लाइट पास नहीं हो पाती है। लेकिन ये क्या होते हैं, ओपेक होते हैं, अपने अंदर से लाइट को आसानी से पास नहीं होने देते, क्योंकि फिर वही बात, साइज जो है पार्टिकल्स का काफी बड़ा होता है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, ये स्टेबल है। स्टेबल यानी कि ये ऐसा नहीं है कि हमने घोल बनाया और बाद में सोल्यूट नीचे बैठ गया, सॉल्वेंट ऊपर है, ऐसा नहीं होता। स्टेबल है, जैसा हमने अभी बनाया है, अभी हम नमक और पानी का घोल बना के छोड़ेंगे तो शाम तक वो वैसा ही मिलेगा। ये भी स्टेबल है, दूध सुबह ऐसा है तो शाम तक भी वैसा ही मिलेगा आपको। ये अनस्टेबल होता है, मिट्टी को पानी में घोलो, आप आधे घंटे बाद देखेंगे कि सोल्यूट जो है वो नीचे बैठ चुका है, सॉल्वेंट ऊपर है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, टिंडल इफेक्ट। पहले हम जान लें कि टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करता है, कौन नहीं। ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। कोलॉइडल्स का तो कैरेक्टरिस्टिक ही है टिंडल इफेक्ट शो करना, वो करेंगे ही करेंगे। कोलॉइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सस्पेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जिनका जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं 10⁻⁶ के आसपास हैं, जो यानी कि कोलॉइडल से बिल्कुल नजदीक मिलते जुलते हैं, वो तो टिंडल इफेक्ट शो कर देंगे, और जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर देंगे। अब हम टिंडल इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट
होता क्या है। बच्चों टिंडल इफेक्ट क्या है? कभी आप लोगों ने गर्मियों में कमरा बंद करके सोने की कोशिश की है? बिल्कुल की है, छुट्टियों में सभी बच्चे करते हैं। और अगर कहीं खिड़की में एक छोटा सा छेद रह जाता है तो उसमें से लाइट आती है? बिल्कुल आती है। और उस लाइट का जो पाथ होता है बिल्कुल विजिबल होता है। आप एकदम आसानी से देख सकते हैं, जैसे स्केल ने लाइन खींच दी हो और उसके बीच में आपको मिट्टी के पार्टिकल्स हिलते डुलते नजर आते हैं। यही टिंडल इफेक्ट है। यानी कि जब लाइट किसी कॉलॉइड में से पास करती है, देन रे पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसी तरह से आप अगर बिल्कुल अंधेरा कर देंगे, बिल्कुल अंधेरा करके कांच के ग्लास में दूध रख के एक साइड से टॉर्च मारेंगे तो भी आप वो पूरी तरह से देख सकते हैं। कई बार आपने प्रोजेक्टर में देखा होगा, प्रोजेक्टर से जो लाइट निकल रही होती है वो भी पूरी तरह से विजिबल होती है। एक लाइन खिंच जाती है, इस तरह से लाइन खिंचती हुई चली जाती है। When path of lights become visible when it passes through a colloid, this phenomena is known as Tyndall effect. बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में बात कर ली सॉल्यूशंस की, हमने बात कर ली प्योर और मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंसेस की और मिक्सचर्स की, हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की। अब अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन के मेथड कौन से हो सकते हैं। केमिकल सेपरेशन इज डिफरेंट और फिजिकल सेपरेशन, हम मिक्सचर्स की बात करेंगे तो फिजिकल सेपरेशन के मेथड है। जैसे बचपन में आपने पढ़े थे, हम आटा छानते हैं सीविंग से, है ना, सेपरेशन की टेक्निक है। नमक और पानी को कैसे अलग करेंगे? इवेपोरेशन से हम पानी को गर्म करते चले जाएंगे, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे नमक रह जाएगा। इसी तरह की कुछ और टेक्निक्स हैं जिनको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, कीप स्टडीइंग, कीप शेयरिंग।